एक बार मुझे बड़ा प्रीमियम चाहिए था, मेरा सीओटी अटका हुआ था, एक बार मुझे बड़ा प्रीमियम चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, आपको वापस से लाइव दिखा दूंगा। लाइव दिखाने से क्या आपको समझ में आता है। मैं कोई भी आपको टेक्निकल वगैरह सब समझ नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे आइडिया दूंगा, ऐसा जाओ बेचो और चेक लेके आओ। ओके, तो मुझे दो लोग ऐसे लगेंगे। ओके, एक ये है, ओके, और दूसरे हम चॉइस करते हैं। सर आप खड़े हो जाइए। ओके सर आप खड़े हो जाइए, हो जाइए, अरे रहिए। सर मैं आपके पास आया हूं, आप एक बिल्डर हो, हम एक पिक्चर क्रिएट करते हैं। ये बिल्डर है, मैं इनके घर जा रहा हूं। हमारी बहुत अच्छी 2-3 साल से पहचान है, क्योंकि मैं जब पहचान करता हूं उसके बाद कम से कम 2 से 3 साल कोई एलआईसी की बात करता नहीं, क्योंकि तब तक मैं उसको बताता हूं कि प्रणील बाटे क्या चीज है। जब ये बताना हो जाता है, जब उसको पूरा मेरे रंग में आ जाता है, तब मैं उससे बात करना चालू कर देता हूं। तो आप क्या है अभी? बिल्डर। बिल्डर है। ओके, एक काम, आप स्टेज पे आइए, मेरे पब्लिक देख पाएगी, हमारे ऑनलाइन भी पब्लिक आ जाइए। आप भी आइए सर, आइए, आप भी आइए जल्दी, नहीं तो रंजीत जी मुझे बोलेंगे आगे से बंद कर दो, मेरा टाइम जा रहा है। ओके, तो आप है बिल्डर। बिल्डर, आप है डॉक्टर। ओके, और आप है एक सैलरी पर्सन जिसकी सैलरी है एक 2 लाख रुपए महीना। ठीक है, सब समझ गए? इसके पहले की जर्नी में बाद में बताऊंगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं। हमने 2-3 साल से मैं इनसे पहचान में हूं, जानबूझ के इनको कभी भी कन्विंस किया नहीं मैंने, कभी भी प्रेजेंटेशन दिया नहीं। अब मुझे लगता है कि ये फल पक गया, अब काटने जैसा है। ओके, अब मैं इनके पास जाता हूं। सर आप बिल्डर है, और कितने साल से आप ये लाइन में है, बिल्डर लाइन में? ओवर 10 years। ओवर 10 ईयर्स, और आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए रहेंगे। यस। बराबर है, तो ये 10 ईयर्स से ये लाइन में है, बहुत सारे इन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। तो सर आपका अभी तक का टर्नओवर क्या होगा? ओवर 100 करोड़। 100 करोड़ का टर्नओवर है, मतलब जिनका ज्यादा टर्नओवर है उतनी उसकी लायबिलिटी भी रहेगी, उसके खर्चे भी रहेंगे, उसके शौक भी रहेंगे, घर बार अच्छा रहेगा, गाड़ियां अच्छी रहेगी, है ना सर? यस। 100 करोड़ मतलब आपका गाड़ियां रहेंगी, घर रहेंगे, बंगले रहेंगे, सब कुछ रहेगा। हाँ, यस यस। ओके, तो मुझे एक बात बताइए, एक एग्जाम्पल, आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना रहेगा? ओवर 10 lakhs। 10 लाख रुपीज। ओके, तो इनका मंथली एक्सपेंडिचर, इनका ऐसा कहना है 10 लाख रुपीज। उसमें से मुझे एक बात बताइए, जो घर पे जाता है, ऑफिस तो छोड़ दो, ऑफिस के ऊपर तो आप डिपेंडेंट हो, घर में उसको कोई लेने देना नहीं होता है। घर वाले बोलते भैया हमको पैसा लाके दे, हमको बस हो गया। ठीक है, तो जो घर पे जाता है वो अमाउंट कितना रहेगा जिसके ऊपर आपकी फैमिली डिपेंडेंट है? मंथली। हाँ मंथली। मंथली फॉर देम इट विल बी मे बी अराउंड सेम 10 lakhs rupees। 10 लाख रुपीज घर वालों को लगते, तो उसमें लाइफस्टाइल वगैरह सब। ओके, अभी इनके पास दीजिए, याद रखिएगा ना बिल्डर ने क्या बोला है, 10 लाख रुपया कंपलसरी लगता है घर को, कंपलसरी। ओके, आप डॉक्टर है, आप कितने साल से डॉक्टर है? 15 साल से। 15 साल से डॉक्टर, आपका क्या रहेगा इनकम? इनकम रोज का समझो ना। आप ऐसे आदमी को याद करो जो आपको, जिसके पास आपको जाना है, तो आपको अच्छा रहेगा। आप ऐसे आदमी को याद करो जिसको आपको कॉल करना है और अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में है। हाँ, तो आपका इनकम क्या रहेगा? पर डे रहेगा 1 लाख रुपीस। पर डे 1 लाख? 3-4 हॉस्पिटल है ना। ओ बाबा, पर डे 1 लाख, बाप रे, बहुत बड़े डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर की मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गई, एक भल्ला साहब का लेक्चर क्या सुना, अपॉइंटमेंट भी मिल गई। ठीक है, तो आप बहुत बड़े डॉक्टर है, तो आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना रहेगा? मंथली एक्सपेंडिचर फटाफट बोलो, टाइम बहुत कम। 50 से 60 lakhs। 50 to 60 लाख एक्सपेंस होगा ना, हॉस्पिटल का एक्सपेंस। नहीं, वो नहीं चाहिए अपने को, मैं ऐसा अमाउंट चाहता हूँ जिसके ऊपर सिर्फ आपकी फैमिली डिपेंडेंट हो। फैमिली समझो, वही समझो 10 लाख के आसपास। 10 लाख के आसपास। ओके, आप एक साधारण इंसान है, मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास भी नहीं बोला जाएगा, आप 2 लाख रुपए तो अच्छे कमा रहे हैं। 2 लाख कमाते तो आपके घर में आराम से आपके कुछ 1,60,000 रुपए आते। ओके, ऐसा हम पकड़ के चलते। अब बताइए आपका घर का खर्चा कितना है? 40,000 के करीब। 40,000 के आसपास, परफेक्ट बोला। ठीक है, तो आपको मैं सबको बोलूंगा, इनका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है जिसके ऊपर उनकी फैमिली डिपेंड है? कितना? 10 लाख। इनका कितना है? इनका कितना है? तो 3 कैटेगरी हमारे पास है, बराबर है। अभी ऐसे लेवल के डॉक्टर हर जगह मिलेंगे मालूम नहीं मुझे, मगर हम पकड़ के चलते हैं। तो सर एकदम बेस्ट है, अब बहुत ऊंचाई पे है, आपका एक्सपीरियंस भी बात कर रहा है। ओके, तो मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे एक चेक दीजिएगा। ओके, तो आपने 10 लाख का, जैसे आप मुझे बोला कि 10 लाख का आपका मंथली एक्सपेंडिचर है, मतलब 1 करोड़ 20 लाख का आपका
टोटल एक्सपेंडिचर होता है, तो मुझे सिर्फ एक 15 करोड़ का चेक दीजिएगा सर। At one go, it won't be possible. मतलब क्यों, मैं आपको पसंद नहीं आया क्या प्रॉब्लम है? मेरे को पॉलिसी सेल करना है, यानी नहीं आप, मैं कोई पॉलिसी भी की बात ही नहीं कर रहे, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। आप बिल्डर हो, आप आपकी तरफ से बात करो। ओके ओके, यानी यू कैन एक्सप्लेन नहीं इन नहीं, डिटेल्स। आपको, आप जैसे आप बोल रहे हो कि अभी आपको 15 करोड़ देने को नहीं पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है? मतलब आप देना नहीं चाहते मुझे, इसके लिए पॉसिबल है कि नहीं है? नो, अदर एक्सपेंसेस और कमिटमेंट्स आर देयर। क्या मैं ऐसा समझू कि आपका पैसा पूरा बिल्डिंग लाइन में फंसा हुआ है? हाँ, वही वो बोल रहा हूँ, कमिटमेंट्स। अगर आप ये प्रॉपर्टी बेचेंगे तो पैसा दे सकते हैं। यस। ओके, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सर बोलिए। आप मुझे 15 करोड़ का चेक दीजिए, आप तो दे सकते हैं। नहीं दे सकते, कैसे दे क्यों नहीं दे सकते? सब लोन वोन सब कुछ है ना पूरा। लोन बिन सब कुछ हाँ, है। तो सब हाँ। अभी हम जाते हैं हमारे बेचारे गरीब आदमी के पास, सर आपका तो 40,000 का एक्सपेंडिचर है, राइट मतलब 4,80,000, एक पकड़ के चलो हम 6 लाख का पकड़ लेते साल का, ओके बाकी आपके सब ओके, तो 6 लाख का मतलब मेरे को ज्यादा नहीं, 1 करोड़ का चेक दीजिए। इतना नहीं दे सकते सर अभी तो। रहेगा तो मेरे को काम ही नहीं करना, मतलब हर कोई मेरे को चेक नहीं देगा। ये क्या है? क्या आपको लगता है ये एक्सपेंस सेम है? कोई भी दे सकता है? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। तो मुझे ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम बताइए जो 15 करोड़, इन केस आप नहीं हो, एक काम करो ना, ये तो सब लोग बोलते नहीं हो, आप छुप जाओ 1 साल के लिए, 1 साल के लिए आप छुप जाओ, पैसा ले लो, एंजॉय करो लाइफ, मगर इतना बता दो कि आपकी जो फैमिली है वो सरवाइव कैसी होगी। टेंशन की बात है। बराबर है। मैं ये चाहता हूं 15 करोड़ आपके पास नहीं है, ये मुझे भी मालूम है, मैं भी ये जो लाइन में हूं, एज अ प्रोफेशनल में हूं, तो मेरे पास भी मेरा जो इनकम है उसका 10 गुना पैसा नहीं है। मगर मुझे एक बात बताइए, 10 करोड़ आपके पास नहीं है, क्या आप मुझे 4.5 लाख दे सकते हैं? पॉसिबल होगा। 4.5 लाख दे सकते हैं ना? यस। ये दे सकते 4.5 लाख? सर आप 4.5 लाख दे सकते? ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे, देखो अभी बोले 4.5 लाख के लिए भी ट्राई करेंगे। ओके, और सर आप मुझे सिर्फ 60,000 रुपए दे सकते हैं? 30-35 दे सकते हैं? दे सकते हैं। तो सर मैं आपको इतना ही चाहता हूं कि जैसे आपके पास इनकेस आप नहीं होना, तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपके फैमिली को 10 करोड़ रुपए दे, या फिर 10 लाख महीने के हर साल जिंदगी भर दे, कोई भी नहीं है। ओके, मगर आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए देंगे तो मैं आपको 10 करोड़ का एक टर्म प्लान दूंगा, 15 करोड़ का एक टर्म प्लान दूंगा, जिसके इनकेस हमें कुछ हो जाता है ना, तो फैमिली के लिए 10 लाख पर मंथ आराम से आ जाएंगे। तो आपकी जो रिस्क है ना, वो मैंने सिर्फ 8 लाख में परचेस कर ली। तो 8 लाख पॉसिबल है, करना चाहिए। यस। मगर सर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? कुछ भी। 11 फरवरी 66। 11 फरवरी 66। आपका डेट ऑफ डेथ क्या है? नहीं पता। पता ही नहीं है? ओ सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, मैंने आपको टर्म प्लान भेजा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मतलब हो सकता है कि आप 80 उम्र तक जिएंगे, भगवान ने चाहा तो। भगवान ने चाहा तो हो सकता है, बराबर है। तो सर आपके बिजनेस में, ये बिल्डिंग लाइन में कभी भी उतार चढ़ाव नहीं हुआ? करेक्ट। हुआ क्या नहीं हुआ? हुआ ही है, हुआ है। हुआ ही है। तो मैं ये चाहता हूं क्यों ना हम वो 8 लाख में से थोड़ा सा कोशिश करें, वो 8 लाख को 24 में लाते। मैं आपको लाइफ टाइम के लिए 5 लाख का ये पेंशन प्लान भी दे देता हूं, मतलब कुछ ना करे तो भी आपको एक 5 लाख का मंथली पेंशन चालू हो जाएगा। मतलब अगर कुछ हुआ तो फैमिली के लिए सर्वाइव होने के लिए पैसा है, अगर कुछ नहीं हुआ तो आपको सर्वाइव करने के लिए पैसा आ जाएगा। ठीक है। ये सही लगता है आपको करना? करेक्ट। ओके, यस। ये सही है? ओके, तो सर मेरे को सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो और कल एक मेरा असिस्टेंट आएगा, इसका मेडिकल हमें करना है। ओके, तो डॉक्टर साहब आपका भी सही है, कुछ अलग? ओके, और सर मैं आपके पास तो अलग से आना चाहता हूं कि आप 1,60,000 रुपया कमा रहे हैं, वो 1,60,000 में से इन केस कभी ये जैसे कोरोना जैसे महामारी आई, एक पैंडेमिक सिचुएशन आई, जॉब चली गई, तो क्या करेंगे? तो हमें लगता है कि फैमिली को तो भी सिक्योर करें। ओके, तो हम एक टर्म प्लान तो लेके रखें, या फिर आपकी अगर इनकम मुझे परमिट करती है
तो हम ऐसा रिटायरमेंट प्लान करें जिसके अंदर इनकेस आपको कुछ हो गया तो फैमिली भी अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो आपका रिटायरमेंट लाइफ फैमिली के साथ अच्छा जाएगा। ओके तो सर आप 15 करोड़ का चेक नहीं दे सकते, मगर घर पे बताइएगा कि प्रणील बाल्टेक क्या आएगा, वो 15 करोड़ देके जाएगा। क्योंकि किसी भी इंसान, कोई भी कितना भी हो, वो नरेंद्र मोदी हो, वो अमित शाह हो, मैं हूं, अमिताभ बच्चन हो, उनका इनकम कोई भी अपने नाम पे नहीं ले सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैं जो सर्वाइव हो रहा हूं, मेरा जो इनकम है, मेरी हालत में उसकी भी फटी हुई है। वो अपने फैमिली को कैसे तो भी संभाल रहा है। कोरोना के टाइम पे इन्होंने कैसे संभाला इनको मालूम है, मगर कोरोना पे ये अमीर हो गए, कोरोना के टाइम पे ये अमीर हो गए, मगर इनकी तो गई ना, 2 साल इनकम ही नहीं था, लोगों ने सपना ही छोड़ दिया था। इनको तो मालूम ही नहीं है मेरी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी। तो मैंने कोई प्लान का प्रेजेंटेशन नहीं दिया, मैंने इनसे मुंह से सिर्फ बुलवाया कि आपको 15 करोड़ निकालने की जरूरत है, जो आज की सिचुएशन में मार्केट आपको अलाउ नहीं कर रही है। मैं नहीं बोलता इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास पैसा है, मगर वो प्रॉपर्टी में फंसा है, और प्रॉपर्टी ये इनका बिजनेस है, इनका फंसा है, इनका भी है, मगर इनका पैसा मशीनरी में लगा है, वो बेच नहीं सकते तो खाएंगे क्या। तो हर कोई टेंशन में सर्वाइव हो रहा है, और वो जी रहा है आनंद से, वो गाड़ियां ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, मगर लोन पे ले रहा है। तो मैं ये चाहता हूं, ये जो लाइफस्टाइल है, ये जो बेहतरीन लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल आपने जो अपने बच्चों को, अपने वाइफ को, अपने माता पिता को और अपने खुद को जो दी है ना, उसको ब्रेक ना करो, और एक छोटी सी अमाउंट के लिए, ताकि मैं जाने के बाद मेरी फैमिली मेरे दोस्त के घर या मेरे रिलेटिव के पास जाने तो 50,000 स्कूल की फी के लिए भरने, आज का वो EMI है वो बाकी है, उसके लिए करने हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। कल मेरा आदमी चेक लेने के लिए आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दोस्तों, क्या आपको ये आइडिया अच्छी लगी? तो हमें किसी से बोलने की जरूरत नहीं है कि पॉलिसी दो, हम उससे बुलवा सकते हैं।